नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। सीएम भूपेश बघेल ने जशपुर जिले को करोड़ों रुपयों के विकास कार्यों की सौगात दी। मुख्यमंत्री भेंट मुलाकात कार्यक्रम में जशपुर के बगीचा विधानसभा क्षेत्र पहुंचे, जहां उनका स्वागत किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने शिक्षित पहाड़ी कोरबाओं की सीधी भर्ती का ऐलान कर दिया है। तृतीय और चतुर्थ वर्ग के 9,623 पदों पर सीधी भर्ती होगी। वहीं मुख्यमंत्री ने बगीचा विकासखंड में कई कार्यों की घोषणा की, जिसमें पॉलिटेक्निक कॉलेज की स्थापना, सरना स्थलों का उन्नयन, 100 बिस्तरों के अस्पताल की स्थापना, सही डांड में विद्युत सब स्टेशन की स्थापना, नगरीय क्षेत्रों में 2.5 किलोमीटर गौरव पथ के निर्माण की घोषणा। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने राजपुरी कैलाश गुफा खुड़िया रानी को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने का ऐलान भी किया। आप भी पहाड़ी करो है। आज इस मंच में बगीचा के मंच से 9,623 जो विशेष पिछड़ी जनजाति के जो पात्र बच्चे हैं उसको तृतीय और चतुर्थ श्रेणी में नौकरी देने की घोषणा मैं करता हूँ। आप भी पहाड़ी करो है। अच्छा, कौन सी क्लास पढ़ी है आप? सर मैं एमएससी जूलॉजी कंप्लीट कर चुकी हूँ और पीजीडीसी भी कंप्लीट हो चुका है। और नौकरी? सर मेरा नौकरी नहीं है और आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि किसी भी सरकारी पद में मुझे नियमित नौकरी दे दें। अच्छा, यस सर। ठीक है। अच्छा, तृतीय श्रेणी में काम करोगी? किस श्रेणी में? हाँ, तृतीय श्रेणी में। यस सर, शिक्षा विभाग में काम करना चाहती हूँ मैं। 10th 12th के बच्चे या कॉलेज के बच्चों को भी मैं पढ़ा सकती हूँ। समूह पढ़ाने में और मुझे नियमित नौकरी दीजिए सर। हाँ, नियमित नौकरी देंगे, परमानेंट जॉब देंगे। केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के विरोध में कल कांग्रेस प्रदेश की सभी 90 विधानसभा सीटों में सत्याग्रह करेगी। सीएम भूपेश बघेल अपने विधानसभा क्षेत्र पाटन में तो विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत सख्ती में सत्याग्रह करेंगे। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम कोंडागांव में धरना देंगे। वहीं कांग्रेस के सत्याग्रह पर बीजेपी ने निशाना साधा। के द्वारा सेना में भर्ती के लिए जो अग्निवीर योजना लागू की गई है, कांग्रेस पार्टी उसका विरोध करती है। देश भर के छात्र और युवा इस भर्ती प्रक्रिया का विरोध कर रहे हैं। यह सीधे सीधे सेना को कमज़ोर करने की साजिश है। यह सीधे सीधे सेना के माध्यम से देश के युवाओं को जो रोज़गार मिलता था उसको छीनने की साजिश है। यह 4 साल की नौकरी देने के बाद देश के युवाओं को के भविष्य को अंधकार में डालने की साजिश है। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने देश भर में इस भर्ती योजना के खिलाफ में आंदोलन चलाने का सत्याग्रह चलाने का निर्णय लिया है। छत्तीसगढ़ के सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों में आंदोलन किया जाएगा, धरना प्रदर्शन किया जाएगा, सत्याग्रह किया जाएगा। इस आंदोलन का नेतृत्व सभी क्षेत्रों के जो विधायक हैं वो करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी अपने क्षेत्र पाटन, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी अपने क्षेत्र कोंडागांव, माननीय टी.एस. सिंहदेव जी सरगुजा में, माननीय डॉक्टर चरणदास महंत जी शक्ति में। कांग्रेस ने पूरे प्रदेश भर में जगह जगह बोर्ड लगाकर ये बताया कि हमने 5 लाख युवाओं को रोजगार दिया है। अब जब यही बात विधानसभा में तारांकित प्रश्न में उठी तो भूपेश बघेल जी ने लिखित में कहा कि हमने 20,200 युवाओं को रोजगार दिया है। मतलब 4,80,000 युवाओं का झूठ इन्होंने कहा। आज छत्तीसगढ़ की सड़कों पर देखिए, मितानिनों की बात करें, दैनिक वेतन भोगियों की बात करें, अनियमित कर्मचारियों की बात करें, अंशकालिक सफाई कर्मचारियों की बात करें, पूरा का पूरा युवा वर्ग नौकरी के लिए सड़कों पर है। एक बार आप सड़क पर उतर को देखिए, ये प्रदेश का युवा आपको आपका जवाब दे देगा। कांग्रेस नेता शोभा ओझा ने अग्निपथ योजना को लेकर केंद्र को घेरा और कहा कि अग्निपथ योजना से देश की सुरक्षा और युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है। वहीं शोभा ओझा ने बयान में छत्तीसगढ़ में सियासत तेज हो गई है। शोभा ओझा के बयान से बीजेपी ने भी कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा। की बात युवकों के साथ विश्वासघात। देश का युवा आज पूरी तरह से टूट चुका है। 50,000 नवयुवक दौड़ जीत चुके थे, फिजिकल एग्जामिनेशन जीत चुके थे, अपॉइंटमेंट लेटर का इंतज़ार कर रहे थे और 2-3 साल की उनकी मेहनत थी। पिछले 2-3 साल से सेना में कोई रिक्रूटमेंट नहीं हुआ था, तो बड़ी आशा से वो और उसका परिवार लगा हुआ था और उसके बाद उसके हाथ आती है तो क्या आता है? अपॉइंटमेंट लेटर तो नहीं आता, अग्निपथ नाम की एक योजना उस पर मर दी जाती है। 75 साल में इतनी बेरोजगारी देश ने कभी नहीं देखी जितनी आज जिस दौर से नवयुवक गुजर रहे हैं कि
देश की सुरक्षा के साथ भी खिलवाड़ हो रहा है। सर्जिकल स्टाइल पर सवाल उठाने वाले और वर्दी पर थूकने वाले कांग्रेसी है अगर सेना के सम्मान की बात करेंगे तो बड़ा हास्यास्पद लगता है। इन्होंने तो बोफोर्स घोटाला और आदर्श घोटाला करके सब सेना के सम्मान को तो पहले ही ठोकर लगा चुकी है। और आज इस सर्जिकल स्ट्राइक की बात करते हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी की अनूठी कल्पना कि 21 साल के अनुशासित युवाओं की फौज इस देश में काम करेगी, उस पर ये सवाल उठा रहे हैं। और जहाँ तक बेरोजगारी की बात है, कल जब ये बेरोजगारों की बात को लेकर छत्तीसगढ़ में निकलेंगे तो छत्तीसगढ़ के युवा पूछेंगे कि 5-10 लाख बेरोजगारों को जो 2,500 रुपये मासिक भत्ता देने की बात की थी वो कहाँ गया। आप गोबर उठाने पे रोजगार देख सकते हैं, लेकिन अगर देश का युवा देश की सेना के सम्मान में अगर लड़ाई करने के लिए भर्ती होता है तो आपको बड़ा दुख होता है। ये बहुत हास्यास्पद बात है। केंद्र सरकार की तरफ से जीएसटी क्षतिपूर्ति की राशि बढ़ाए जाने का कांग्रेस ने स्वागत किया है। कांग्रेस का कहना है कि अब तक जीएसटी क्षतिपूर्ति की राशि नहीं मिलने से राज्यों को नुकसान हो रहा था। पूर्ति की राशि के अवधि को 4 वर्ष बढ़ाया जाना सामयिक निर्णय है और राज्यों की जरूरत के अनुसार इस निर्णय को लिया जाना बहुत आवश्यक था। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस संबंध में सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को और वित्त मंत्री को, प्रधानमंत्री जी को भी पत्र लिखा था कि जो जीएसटी क्षतिपूर्ति की राशि 2017 में तय हुआ था कि 2022 तक दी जाएगी, उसे बढ़ा दिया जाए, क्योंकि अभी भी जीएसटी के माध्यम से जो राज्यों को नुकसान हो रहा था उसकी आपूर्ति नहीं हो पा रही है। और जब मुख्यमंत्री ने पत्र लिखा था तो छत्तीसगढ़ के भारतीय जनता पार्टी के नेता इसमें मीन मेख निकाले थे। आज केंद्र ने भी 4 वर्ष की अवधि को बढ़ाया। उसके बाद यह स्पष्ट हो गया कि मुख्यमंत्री जी की जो मांग थी वह जायज थी, राज्य के हित में थी, राज्य के विकास कार्यों के लिए आवश्यक था। सरगुजा जिले में खाद की कमी को लेकर किसान परेशान हैं। ऐसे में प्रदेश के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने खाद आपूर्ति को लेकर अंबिकापुर के सर्किट हाउस पर आपात बैठक बुलाई, जिसमें सहकारी समिति और खाद्य विभाग के अधिकारियों और खाद का स्टॉक चेक करने और अभी खाद की आपूर्ति का रिपोर्ट बनाने का निर्देश उन्होंने दिया। आपको बता दें कि बीते दिनों खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने विधानसभा क्षेत्र के बतौली में किसानों ने सहकारी समिति और थाने का घेराव कर दिए जाने का विरोध करते हुए नजर आए थे। इधर मंत्री ने कहा कि ट्रेनों की आवाजाही बंद होने से खाद की कमी देखने को मिल रही है। साथ ही ट्रेन और खाद भारत सरकार के हाथ में होती है। हम तो मांग पत्र के अनुसार रुपये जमा करते हैं, उसके बाद केंद्र सरकार खाद देती है। लेकिन इस बार भी खाद के लिए मांग पत्र भेजा गया है, फिर भी केंद्र सरकार खाद कम दे रही है। एक्सिस बैंक में हुए 16 करोड़ के घोटाले के मामले में रायपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। 2 आरोपियों के पास से 38 लाख रुपए जब्त किए गए। अब तक इस मामले में पुलिस ने 1 करोड़ 22 लाख 95 हजार रुपए जब्त कर लिए हैं। वहीं 98 लाख रुपए को पुलिस ने होल्ड कर रखा है। 4 अलग अलग टीमों ने अलग अलग राज्यों में दबिश देकर करोड़ों के बैंक घोटाले के मामले में 7 आरोपियों को धर दबोचा। वहीं कई आरोपियों की गिरफ्तारी अभी बाकी है। बेंगलोर से रायपुर पुलिस 2 आरोपियों को ट्रांजिट रिमांड पर ला रही है। राजनांदगांव से गुजरने वाली लोकल ट्रेनें तीसरे महीने भी कैंसिल होने से लोगों को काफी परेशानियां हो रही हैं। रेलवे ने 9 जुलाई तक 34 ट्रेनों को रद्द करने का आदेश जारी कर दिया है। इसमें राजनांदगांव डोंगरगढ़ से गुजरने वाली लोकल ट्रेन भी शामिल है। हालात नहीं सुधरे तो ट्रेनों के कैंसिल होने की तारीख और आगे बढ़ सकती है। कोयला सप्लाई के चलते ट्रेनें बाधित हुई हैं। राजनांदगांव डोंगरगढ़ स्टेशन से रोजाना करीब 2000 यात्री लोकल ट्रेनों से सफर करते हैं। रायपुर बिलासपुर पहुंचने के लिए लोकल ट्रेन एक बड़ा साधन रही है, लेकिन लंबे समय से ट्रेनों के कैंसिल होने की वजह से परेशानियां बरकरार। उद्योग नगरी के साथ एजुकेशन हब में तब्दील हो चुके भिलाई दुर्ग का युवा नशे की गिरफ्त में है। पढ़ाई के लिए ट्विन सिटी में से बाहर आने वाले युवा सबसे ज्यादा नशे के आदी हो रहे हैं। हालांकि पुलिस ने नशीली दवाइयों की तस्करी के खिलाफ अभियान चलाया है, लेकिन वो नाकाफी है। बड़े एजुकेशन हब में तब्दील हो चुके छत्तीसगढ़ के भिलाई दुर्ग के युवा अब नशे की गिरफ्त में हैं। नशा केवल शराब ही नहीं बल्कि गांजा, प्रतिबंधित सिरप, नशीली टैबलेट और चरस जैसे घातक नशीले पदार्थों की यहां जमकर खपत हो रही है। युवाओं के साथ टीनेजर्स भी नशे की गिरफ्त में घिरते जा रहे हैं।
दरअसल यहां देश भर से युवा कोचिंग करने और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने पहुंचते हैं, लेकिन इनमें बहुत से युवाओं को नशे की लत पड़ चुकी है। समाज सेवी के झा मानते हैं कि मिलकर इससे मुकाबला करना होगा। देखिए, नशा उन्मूलन जो है इस पर सब काम कर रहे हैं, लेकिन क्या होता है, नशा जो है एडिक्टेड है कुछ, उसमें आदमी मान नहीं रहे हैं। तो यदि आप देखें तो इसमें बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। जैसे आपने देखा होगा, सिगरेट पहले रेलवे में पीते थे या वहाँ पर स्मोकिंग होता था, बस में होता था, ये होता था। सार्वजनिक जगह पर सब जगह बंद हो गया है। आज जैसे बिहार जैसे स्टेट में देखेंगे, बहुत सारे स्टेट है जहाँ पर लीकर बंद हो गया है। तो छुप करके कोई काम कर रहे तो धीरे धीरे करेगा। और नशा तो नाश का कारण है, तो उसमें तो कोई अच्छा चीज़ है ही नहीं। और सब प्रयास कर रहे हैं, ऐसे ऐसे धीरे धीरे प्रयास करेंगे तो ये भी एक दिन जिस तरह से आज भारत बहुत कुछ से मुक्त हो चुका है, उसी तरह नशा से भी मुक्त हो जाएगी, उम्मीद है। पहले तो ऐसा लगता है कि इसमें युवाओं में जागरूकता लाने की बहुत ज़रूरत है, खासकर भिलाई में, क्योंकि भिलाई एक ऐसा शहर है जहाँ भारत से हर वर्ग के लोग और हर कोई पढ़ाई के माध्यम से आते हैं और उनको यहाँ ज़्यादा ध्यान देने वाला कोई नहीं, माँ बाप अक्सर दूर रहते हैं। और दूसरा है कि कई बार देखा गया कि कार्रवाई होती भी तो समझाइश दे के छोड़ दिया जाता है। मेरे को लगता है इस पर ज़्यादा कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि युवाओं के भविष्य का सवाल है और बाहर के लोग के कारण भिलाई के बच्चे भी इस दिशा में ज़्यादा बढ़ रहे हैं, ऐसा मेरे को लग रहा है। ट्विन सिटी भिलाई दुर्ग में पिछले 4 महीनों में नशे के दर्जनों प्रकरण दर्ज हुए हैं, जिनमें नशीली दवाइयों की बिक्री और गांजा तस्करी के मामले भी शामिल हैं। गांजा और नशीली दवाइयों की सप्लाई और बिक्री में टीनेजर्स, युवा और महिलाओं की संलिप्तता भी देखने को मिली है। उधर सियासत से जुड़े लोगों का मानना है कि इन हालात में पुलिस की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। पुलिस और मुस्तैदी के साथ नशाखोरी पर लगाम लगाए। इसमें 2 तरीके से है। एक तो पुलिसिंग हमें स्ट्रांग करनी पड़ेगी, जो यहाँ की स्थानीय जो पुलिसिंग होती है उसको स्ट्रांग पेट्रोलिंग और ईमानदारी के साथ हमें उस काम में जाना पड़ेगा। होता क्या है, इसका प्रैक्टिकल दुष्परिणाम आपको पता है कि दिखावे के बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस विभाग में ईमानदारी की कमी है। वो स्थानीय अधिकारी, स्थानीय जवान, उनके साथ संलिप्तता होती है और वो इस चीज़ को बढ़ा देते हैं। दूसरा, माता पिता को भी जागरूक होने की ज़रूरत है कि अपने बच्चों को शुरू से ही इन सब चीज़ों से दूर रखें, उन्हें कम से कम अच्छी शिक्षा देने का प्रयास करें, उन्हें अच्छा माहौल देने का प्रयास करें। तब जाके दोनों तरफ से जब प्रयास होंगे तब ये इसका समाधान हो सकता है और कोई इसका रास्ता दिखता नहीं। हालांकि नशीली दवाओं की तस्करी, नशाखोरी के खिलाफ पुलिस के अभियान चलते रहते हैं, लेकिन फिर भी नशे से जुड़े प्रकरणों में इजाफा हुआ है। दुर्ग एसपी अभिषेक पल्लव कहते हैं कि पुलिस लगातार एक्शन ले रही है, लेकिन सबसे ज्यादा माता पिता को बच्चों पर ध्यान देने की जरूरत है। पेरेंट्स अपने बच्चों को बेहतर संस्कार दे सकते हैं। समाज में लगातार चेंजेज आ रहे हैं। जो यंग नाबालिग और कम उम्र के लोग काफ़ी नशा का प्रयोग कर रहे हैं, शराब का सेवन कर रहे हैं, हिंसक होते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ज़रूरी है कि जब बच्चे छोटे हों तो उनको सही वैल्यूज उनको हम दें। दूसरी तरफ पुलिस की तरफ से लगातार फ्री रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR हो रहा है। हम सबको FIR रजिस्टर कर रहे हैं, उसमें जांच कर रहे हैं, इसलिए तथ्य बाहर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं ये पुलिस की सफलता है और ये निश्चित रूप समाज के लिए भी एक देखना है कि हम अपने बच्चों में, टीनेजर्स में सही संस्कार दे पाएँ, जिससे कि हम स्वस्थ समाज की ओर आगे बढ़ पाएँ। एक तरफ पुलिस का एक्शन तो दूसरी ओर तमाम सामाजिक संस्थाएं नशा उन्मूलन को लेकर अभियान चला रही हैं। नशे के नुकसान और उसे छोड़ने के तरीके भी सुझाए जा रहे हैं। वैसे भी जरूरत सामूहिक प्रयास की है ताकि युवा नशा मुक्त हो सके। दुर्ग से मिथिलेश ठाकुर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।